नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जून गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 190 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की दिल्ली, यूपी और हरियाणा में छापेमारी। चारागाह भूमि पर चल रही अवैध खदान रही 2 मजदूर फंसे। प्रॉपर्टी खरीद में नहीं हो सकेगा 2 लाख से ज्यादा का कैश लेन देन। जयपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, कल से बदलेगा मौसम। राम दरबार के लिए कारोबारी ने हीरे, चांदी, सोने के आभूषण दिए। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रवर्तन निदेशालय ने 190 करोड़ रुपए की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गुरुवार को कई स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से संबंधित है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है। मीडिया के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा तथा हरियाणा के पानीपत में कम से कम 10 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। भीलवाड़ा जिले में चारागाह भूमि पर अवैध रूप से चल रही खदान ढहने से 2 युवक उसमें दब गए। यह सूचना मिलने पर मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन दोनों मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। मामला बागौर थाना क्षेत्र का है। थाने के गुंदली पंचायत के ददिया गांव के निकट चारागाह भूमि में खान ढहने से बागौर पंचायत के पुरोहितों का खेड़ा निवासी उदयराम भील और बाजिया खेड़ा में रहने वाला राजकुमार जाट इसमें दब गए हैं। राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीद में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने ऐसे लेन देन के खिलाफ एक्शन को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तक किसी भी व्यक्ति, संस्था, अदालत या रजिस्ट्री विभाग की ओर से 2 लाख से ज्यादा का नगद लेन देन करने पर इसकी जानकारी तुरंत आयकर विभाग को देनी होगी। नए नियमों को तोड़ने पर न सिर्फ संबंधित व्यक्ति बल्कि जिम्मेदार अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बरसात के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं हवा में ठंडक घुलने से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम केंद्र ने आज भी 22 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल से मौसम बदल सकता है। अयोध्या राम मंदिर में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में हुआ। रामलला के गर्भगृह के ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार बनाया गया है। इसमें श्री राम, माता सीता, तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ साथ हनुमान जी की मूर्ति है। राम दरबार के लिए सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने हीरे, सोने, चांदी के आभूषण दान दिए हैं। वीप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश निवेदिया ने इसके बारे में जानकारी दी। इन आभूषणों को चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या लाया गया। इसे आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को दान किया गया है। जयपुर महानगर प्रथम की फैमिली कोर्ट 4 ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को मानसिक क्रूरता की श्रेणी में माना है। जज पवन कुमार ने इस आधार पर पति की तलाक अर्जी को मंजूर करते हुए विवाह विच्छेद करने की मंजूरी दी है। जयपुर के रहने वाले दंपति के बीच शादी के 15 साल बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बने थे। पति का कहना था कि शादी की पहली रात को ही पत्नी ने फिजिकल होने से मना कर दिया था। पत्नी हमेशा परिवार से अलग रहने के लिए झगड़ा करती थी। वहीं पत्नी का कहना था कि पति के दूसरी महिलाओं से संबंध थे। एनसीईआरटी ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भरने में कोताही के चलते देश भर की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की है। एनसीईआरटी ने 2224 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 600 टीचर्स ट्रेनिंग संस्थानों की मान्यता पर भी संकट मंडरा रहा है। एनसीईआरटी के एक्शन के बाद से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान सहित वेस्ट रीजन में सर्वाधिक 686 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त की गई है। जोधपुर में भी ये कार्रवाई की गई है। बेंगलुरु में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में भगदड़ से 11 लोगों की मौत हो गई। जालंधर पहुंचे आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने इस पर दुख जताया है। उन्होंने मामले में उचित जांच करवाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीआई को घटना वाले कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही सीएम वहां खुद मौजूद थे तो पुलिस क्या कर रही थी, इन सभी पहलुओं की जाँच होनी चाहिए। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पत्नी प्रीति कुमारी का आज सुबह निधन हो गया। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उनको एसएमएस हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में प्राइवेट हॉस्पिटल नजदीक पड़ने के बाद उन्हें वहां लेकर गए, जहां कुछ देर बाद ही उनका निधन हो गया। प्रीति कुमारी रात में भोजन करने के बाद सो गई और सुबह उठी नहीं। माना जा रहा है कि उनकी मौत साइलेंट अटैक से हुई है। सीएम भजन लाल शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आ रहे हैं। सीएम वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के प्रदेश स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे और गंगा मंदिर में महाआरती करेंगे। इसके बाद सीएम सुजान गंगा नहर में दीपदान करेंगे। जिला कलेक्टर अमित यादव ने बताया कि सीएम शाम 4 बजे केशवराय पाटन से शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए भरतपुर के लिए निकलेंगे।
5:20 पर सीएम सर्किट हाउस पहुंचेंगे। 6:10 तक सीएम लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गंगा मंदिर पहुंचेंगे। 8 बजे तक सीएम गंगा मंदिर में महाआरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से जयपुर रवाना हो जाएंगे। दुनिया भर में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिवस की थीम बदली जाती है। इस कड़ी में इस बार पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना रखी गई है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ी चुनौतियों में प्लास्टिक शामिल है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो कई सालों तक अस्तित्व में बना रहता है। धरती के भूगर्भ में पहुंचने पर मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान देता है। जयपुर के व्यापारी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 20 करोड़ कपड़े के बैग बनाए हैं। वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान के तहत गुरुवार को जालोर जिला मुख्यालय पर 7 से 8 बजे तक श्रमदान किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवाड़े ने 10 सेकंड तक झाड़ू से सफाई कर श्रमदान किया। जल संरक्षण का संदेश दिया। आगामी मानसून में वर्षा जल के अधिक से अधिक संग्रहण तथा विद्यमान जल स्रोतों के रखरखाव एवं स्वच्छता के लिए 5 से 20 जून तक जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ गुरुवार प्रातः 6 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान एडीएम राजेश मेवाड़ा, सीओ नंद किशोर राजोरा मौजूद थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई वैकेंसी में बिना योग्यता आवेदन फार्म भरने के मामले थम नहीं रहे हैं। 7 वैकेंसी में आवेदन फार्म का विड्रॉ आज से दिया गया है। वहीं 3 वैकेंसी में आवेदन फार्म विड्रॉ की आज लास्ट डेट है। ऐसे में आयोग ने आवेदन वापस नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। किसी भी पद पर भर्ती विज्ञापन के संबंध में वांछित योग्यता धारित नहीं होने के बावजूद आवेदन करने से आयोग श्रम, समय तथा संसाधनों का अपव्यय होता है। इसलिए ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं से डिबार करेगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान अनियमितताओं को लेकर वन विभाग सख्त नजर आ रहा है। नियमों की पालना को लेकर वन विभाग पर्यटन वाहन ड्राइवर और गाइडों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस कड़ी में एक बार फिर 16 जिप्सियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 11 जिप्सियों पर वन विभाग ने जुर्माना लगाया है। वहीं 5 जिप्सियों को पहली बार ओवर स्पीडिंग होने पर चेतावनी दी है। इसे लेकर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पर्यटन डीएफओ प्रदमोद धाकड़ ने एक आदेश जारी किया है। पंजाब में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह के मोबाइल से पाकिस्तान के 150 कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं। इतना ही नहीं, उनका हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति के साथ भी कनेक्शन मिला है। यूट्यूब पर अपलोड एक वीडियो में जसबीर सिंह ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान में शॉपिंग करता दिख रहा है। फिलहाल यूट्यूबर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 41 साल का जसबीर जिला रोपड़ के गांव महाला का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि नंबरों की जांच चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।